हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर, जो क्लास 10th के 8 चैप्टर नंबर 8 का है। जीत जीत मैं निरखत हूँ। चैप्टर नंबर 8 है, तो इन्हीं चैप्टर का हम कुछ इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए 2026 के एग्जाम होगा उसमें के लिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न पूछा जाएगा, जो आपको इसी वीडियो में कराया जाएगा और इसी में से आपसे 2 से 3 प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है? तो कौन सी पीढ़ी के है? पिछड़ी पीढ़ी के। और हाँ, एक जरूरी बात से एक कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए, और मेरे आंसर बताने से पहले आप ABCD जो भी आपको आंसर लग रहा है वो जरूर लिख लीजिएगा, और लास्ट में आपको कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए, दूसरा है 7वीं पीढ़ी में, 9वीं पीढ़ी में, 8वीं पीढ़ी में। तो कौन सी पीढ़ी में थे? तो वो 7वीं पीढ़ी में थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उसका उम्र क्या था? 27 वर्ष था, 26 वर्ष, 25 वर्ष या 24 वर्ष? तो कितने वर्ष था? तो वो हमारा 27 वर्ष था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 को, 4 फरवरी 1937 को, 4 फरवरी 1936 को या 4 फरवरी 1935 को? तो कब हुआ था इनका जन्म? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 फरवरी 1938 को। और याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आपको एग्जाम हॉल में पूछ चुका है ये सवाल, तो इसलिए आप जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? लखनऊ से, डुमराव से, बनारस से या किसी भी नहीं? तो 4 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ से है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 5 है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है? शंभू महाराज से, लच्छू महाराज से, बिरजू महाराज से। तो किससे है? तो ये आप चैप्टर पढ़ ही रहे हैं। 5 का राइट आंसर क्या होगा? लच्छू महाराज से, ना कि बिरजू महाराज से, न शंभू महाराज से। अगला है हमारा, जीत जीत मैं निरखत हूँ किसकी रचना है? अमरकांत की है, बिरजू महाराज की है, रामविलास शर्मा की है या मैक्स मुलर की है? तो किसकी रचना है? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 है, जीत जीत मैं निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विद्या है? साक्षात्कार है, निबंध है, आत्मकथा है या स्मरण है? तो कौन सी रचना है? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साक्षात्कार है। 8 है, कथक और कौन एक दूसरे के पर्यायवाची है? कथक और कौन एक दूसरे के पर्यायवाचिक है? रामविलास शर्मा है, अमरकांत है, बिरजू महाराज है, महात्मा गांधी है, कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, रामविलास शर्मा जी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल देखते हैं, बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज है? दूसरी, चौथी, तीसरी या 7वीं? कौन सी पीढ़ी के है? तो ये हमारे 7वीं पीढ़ी के है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखते हैं, बिरजू महाराज किस घराने के वंशज है? किस घराने के है? लखनऊ के, दिल्ली के, वाराणसी के या पटना के? तो किस घराने के है? तो ये हमारे लखनऊ के है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 हमारा, बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल था? गायन में, भरतनाट्यम में, कथक में या वादन में? तो किसमें था? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कथक में। अगला सवाल देखते हैं, 12 है, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 1937 में, 1938, 1939, 38 सॉरी, या 1837 या 1838? तो आपको पता होगा ये नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में से कोई एक है। आपको ऊपर में आपको एक और क्वेश्चन मिला था इनके बारे में। ऑप्शन नंबर क्या? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, कितने वर्ष की आयु में वह नवाब के यहाँ चाल नाचने जाते थे? 5 वर्ष के, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 7 वर्ष? तो कितने वर्ष की उम्र में? तो वो 6 वर्ष के उम्र में ही वहाँ डांस करने जाते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं, हिंदुस्तान डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? हिंदुस्तान डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? दिल्ली में है, आगरा में है, मुंबई में है, कलकत्ता में है? तो कहाँ है?
तो ये हमारे दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? नाट्य कला से, नृत्य कला से, संगीत कला से या चित्रकला से? तो कौन से कला से है? तो ये हमारा नृत्य कला से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16 है बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं? राजस्थानी नृत्य की, शास्त्रीय संगीत की, कथक की या भांगड़ा की? तो किसके बन गए हैं? तो 16 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भांगड़ा, कथक के। अगला है हमारा बिरजू महाराज की शिष्या है? रेशमी वाजपेयी है, रेशमी वाजपेयी, रेशमी वाजपेयी या रश्मि वाजपेयी या रेशमा वाजपेयी या कल्पना वाजपेयी? तो कौन है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रश्मि वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 है जीत जीत मैं निरखत हूँ किस विद्या की रचना है? व्यक्ति चित्र है, निबंध है या आत्मकथा है या साक्षात्कार है? तो 18 का राइट आंसर साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 से बिरजू महाराज का जन्म हुआ था शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन बाद या शुक्रवार बसंत पंचमी के 2 दिन बाद? तो कब हुआ था? तो इनका है जो जन्म शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था इनका जन्म। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 20 है कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? 4 साल में, 5 साल में, 6 साल या 7 साल में? तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? 6 साल। और 6 साल के उम्र से ही वह नृत्य कला करने जाते थे। अगला है हमारा बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगते थे? नौकरी मिलने हेतु, नौकरी छूटने हेतु, नृत्य में सफल हेतु या बालक के स्वास्थ्य हेतु? तो किस लिए मांगते थे? तो वो है जो नौकरी छूटने के हेतु मांगते थे। ऑप्शन नंबर क्या? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं। दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? निर्मला जी का, विमला जी का या श्यामा जी का या प्रतिभा जी का? तो किसका था? तो ये हमारे ऑप्शन नंबर ए निर्मला जी का था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 से बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? 9 साल का, 10 साल का, 6 साल का या 9.5 साल का? तो कितने साल का था? तो ये हमारे 9.5 साल के थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 से बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? कहाँ था? मैनपुर में, इंद्रपुरी में, देवपुरी में, जनपुरी में? तो कहाँ था? तो 24 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मैनपुरी में था। अगला सवाल देखते हैं। आखिर प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? 53 साल, 54 साल, 55 साल या 56 साल? तो कितने साल के थे? तो ये हमारे 54 साल के थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 से बिरजू महाराज के तालीम किससे मिली थी? बिरजू महाराज को तालीम है जो किससे मिली थी? माताजी से, पिताजी से, पड़ोसी से या मित्र से? तो किससे मिली थी? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिताजी से। 27 नंबर सवाल देखते हैं। बिरजू महाराज ने घंटा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की थी? तो 500 रुपया की थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 से बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? 27 साल की उम्र में, 31 साल की उम्र में या 29 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 27 साल की उम्र में ही उसे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। 29 से बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? 18 साल, 19 साल, 20 साल या 21 साल? तो कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? तो इनका शादी है जो 18 वर्ष की उम्र में हुआ गया था। 30 से बिरजू महाराज के शागिर्द हैं शाश्वती, भानुमति, सरस्वती या स्वाति? तो कौन है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाश्वती था। अगला है हमारा रसीम वाजपेयी संपादक है नटरंग पत्रिका का, रंग कर्म पत्रिका का, नटराज पत्रिका का या रंग मंच पत्रिका का? तो किस पत्रिका के थे? तो ये है ऑप्शन नंबर ए नटरंग पत्रिका का। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 32 से रसीम वाजपेयी हैं नृत्य, गाना, अभिनेत्री है, गायिका है, कवित्री है? तो क्या है? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नृत्य ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 है पंडित बिरजू महाराज हैं गायक है, लेखक है, नर्तक है या कहानीकार है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नर्तक है।
33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया था? अर्चना ने, शाश्वती ने, दीपा ने या रश्मि वाजपेयी ने? तो किसने किया था? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रश्मि वाजपेयी ने। अगला सवाल देखते हैं हम। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के के डांस सिखाते थे? राधेश्याम बागला को, गौरी शंकर बंगला को, सीताराम बंगला को, राधा मोहन बंगला को? किसको सिखाते थे? तो ये है सीताराम बंगला को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 में से पंडित बिरजू महाराज की शिष्य कौन नहीं थी? शाश्वती थी या नहीं? अनुराधा, दुर्गा या रसीम वाजपेयी? तो इनमें से बिरजू महाराज के शिष्य नहीं थे। कौन नहीं थे? तो ये हमारा अनुराधा नहीं थी, बाकी ये तीनों है जो किसके शिष्य थे? तो ये हमारा बिरजू महाराज के शिष्य थे। याद रखिएगा, आपको एग्जाम हॉल में पूछेगा बिरजू महाराज के कौन से इनमें से शिष्य थे, तो आपको इन तीनों में से कोई दे देगा। अगला है हमारा 37 है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? उनकी माँ थी, उनकी चाची, उनकी बहन, उनकी मौसी? तो कौन थी? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उनकी माँ। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल देखते हैं। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? मौसा थे, भाई थे, पिता थे या चाचा थे? तो क्या थे? चाचा थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 39 से नटराज पत्रिका का संबंध है नाटक से, रंग कर्म से, कहानी से, खेल जगत से? तो किससे है? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रंग कर्म से। 40 से लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किस से हुई थी? भाई से, पिताजी से, कपिला जी से या इनमें से कोई नहीं? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपिला जी से। अगला है 41 है, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे? 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष या 10 वर्ष? तो कितने वर्ष की उम्र में हो गए थे? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 ही वर्ष की उम्र में हो गए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 42 है, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की है? रसीम वाजपेयी ने, बिरजू महाराज ने, कपिला जी ने, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिरजू महाराज। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला है, बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है? 11 वर्ष के, 10 वर्ष के, 9 वर्ष के या 8 वर्ष के? तो कितने वर्ष की उम्र में हो गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी 9 वर्ष की उम्र में ही उनके देहांत हो गए थे पिताजी का। अगला है, बिरजू महाराज के को संगीत भारतीय से जोड़ने में किनका योगदान था? पिताजी का, माताजी का, कपिला जी का या इनमें से कोई नहीं? तो आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आपके पिताजी का 9 वर्ष के उम्र में ही उनके पिताजी डेथ हो गए थे। तो कौन किए थे उनका पालन पोषण? कपिला जी किए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 45 से बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? 2 थी, 3 थी, 4 थी या कोई नहीं थी? तो इनकी है जो 2 संतान थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितने संतान थी? 2 संतान थी। तो ये हमारा टोटल 45 क्वेश्चन था, जो आपको जो भी आपके VVI क्वेश्चन है वो सभी इसमें धरे गए हैं, जिसमें से आपको 2 से 3 प्रश्न इसी में से आपको पूछा जाएगा 2026 के एग्जाम में। तो जरूर एक एक क्वेश्चन आप जरूर याद कर लीजिएगा, और एक बार में नहीं होता है तो दोबारा देखिए और अच्छे से याद कीजिए। और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।